हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो गाइस, हमारे पास यहाँ पर एक काइट है जो कि ग्राउंड से क्या कर रही है, 60 मीटर अबव क्या कर रही है, हाइट पे फ्लाई कर रही है। और जो स्ट्रिंग है काइट की वो अटैच्ड है किससे, ग्राउंड के एक पॉइंट से। एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ग्राउंड के साथ इस काइट का जो इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री है। हमें यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। जो काइट है उसको जिस स्ट्रिंग से अटैच किया गया है उस स्ट्रिंग की हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। और साथ में ये एज्यूम करना है कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, यानी वो ढीली नहीं है। तो स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो गाइस, सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर देखते हैं जो ए बी है वो काइट क्या है, काइट की हाइट है। तो काइट की हाइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितनी दी हुई है, 60 मीटर। तो सबसे पहले मैं इसी को राइट करूँगी, गिवन ए बी इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। एंड एंगल जो है काइट का ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइनेशन है वो कितने डिग्री का गिवन है, 60 डिग्री का वो भी गिवन है। तो सो मैं राइट करूँगी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी। एंड स्ट्रिंग की लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू पिक्चर वो ए सी है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे लेट ए सी बी द स्ट्रिंग, लेट ए सी बी द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अगर ए सी क्या है, स्ट्रिंग है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या है, एक्स मीटर है। ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, तो देन अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ए सी बी का। यहाँ पर हमने ए सी फाइंड करना है और ए सी को हमने एज्यूम कर लिया है कि वो क्या है, एक्स मीटर है। ओके, तो सेकंड जो हम अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है एंड वहाँ पर एक नॉन साइड होती है, एक अननोन साइड होती है। तो अननोन साइड फाइंड करने के लिए हम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी का यूज़। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ पर हम करेंगे अननोन साइड अपॉन नॉन भी कर सकते हैं। तो अननोन साइड है ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, गाइस चेक कीजिए, जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है एंड ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू होता है कोशेक 60, कोशेक थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 गिवन है, तो मैं राइट करूँगी कोशेक 60। एंड कोशेक 60 इज इक्वल टू होता है 2/√3। कोशेक 60 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2/√3। एंड अब हम पुट करेंगे ए सी की प्लेस पे एक्स एंड ए बी इज इक्वल टू है 60। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60/√3। अब यहाँ पर अपॉन में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें करना होता है √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय √3 मैंने न्यूमरेटर में किया एंड ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो वैल्यू अभी आ जाएगी हमारी 60 × 2 120 होता है, मल्टीप्लाई बाय √3
एंड होल अपॉन √3 इंटू √3 गाइस 3 होता है। दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम 3 से 120 कैंसिल होगा 40 टाइम्स, तो सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू √3। हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 इंटू √3 आ गई है। हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 इंटू √3 मीटर। तो इस तरीके से गाइस हमने क्या कर ली, जो काइट है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।